पैंट लेके आ। अब पता नहीं पापा क्या करेंगे। एक तो दीदी नाराज हैं। अब लगता है पापा भी सटक गए हैं। सोचता हुआ अम्मू स्टोर की तरफ चला गया। किरसन जी वही आंगन में बल्ब की रोशनी में पेंट करके दफ्ती पर कुछ लिखने लग गए। अम्मू और आशा जी भी हैरानी से टेबल के पास बैठ उन्हें देख रहे थे। अम्मू, जब पेंट रख दे और हथौड़ी और कील लेके आ। अम्मू आज्ञाकारी बालक की तरह पापा के आदेश पालन में दौड़ गया। थोड़ी देर में बिट्टो को कमरे के अंदर दरवाजे के बाहर कील ठोकने की आवाज आने लग गई। वो भी हैरानी से सोच में पड़ गई। आ, क्या हुआ पापा? लग गई न? बोला, आपको मुझे ठोकने दीजिए आप। मम्मी, डेटोल लाओ, देखो लगता है पापा ने उंगली पर हथौड़ा मार लिया है, खून निकल रहा है। दीजिए आप, ये हथौड़ा मुझे दीजिए। नहीं, मैं कर लूँगा अभी। किरसन जी अपनी बात पूरी बोल ही रहे थे कि अचानक से बिट्टो ने दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ पापा, दिखाइए, आप हथौड़ा लेकर क्या कर रहे थे? किरसन जी ने हाथों से इशारा करते हुए बताया कि ये लगा रहा था बिट्टो। बिट्टो के कमरे के बाहर एक लकड़ी की दफ्ती पर पेंट से लिखा था, हमेशा के लिए बिट्टो का कमरा। बिट्टो डगमगाती आंखों से कभी पापा की चोटेली उंगली देखती तो कभी कमरे के बाहर लगे हुए बोर्ड को। पापा, इसकी क्या जरूरत थी? आप इतना क्यों प्यार करते हैं मुझे? मेरे बिना आप कैसे रहेंगे पापा? मम्मी और अम्मू का तो पता है, इनको ज़्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन पापा आप, मैं भी आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? आप वो पेड़ हो मेरी जिंदगी का, जो खुद धूप सहकर मुझे छाया देता है। पापा बोलते बोलते बिट्टो ने कसकर किरसन जी को गले लगा लिया। अरे बिट्टो पागल, अब क्यों रो रही है? जब तक तेरे पापा हैं तब तक ये घर जितना आज तेरा है उतना ही हमेशा रहेगा। इन दोनों की बात मत सुनकर अब रोना बंद कर बेटा। चल बता, क्या काम कर रही थी तू कमरे में बंद होके? वो अपना सामान सहेज रही थी। 2 महीने में शादी है, अब अचानक से काम बढ़ जाएगा तो मौका नहीं मिलेगा पापा, इसीलिए सामान हटा के अम्मू के लिए जगह बना रही थी। दीदी, तुम्हें लगता है तुम्हारा अम्मू कभी तुम्हारा कमरा ले सकता है? दीदी, तुम्हारे बिना इस कमरे का कोई मोल नहीं है। ये कमरा नहीं है, ये बिट्टो का कमरा है। यही तो सब कहते हैं हमेशा। कुछ भी हो तो मम्मी यही बोलती है, बिट्टो के कमरे में होगा, बिट्टो के कमरे में देख तो। बताओ दीदी, बिट्टो का कमरा कभी अम्मू का कमरा हो सकता है क्या? चल बिट्टो, जरा दिखा अपना कमरा, कितने दिनों से मैं गया ही नहीं इस कमरे में। आइए पापा, आपको दिखाती हूँ। चूने से हल्के नीले रंग में पुता कमरा, जिसके एक कोने में बिस्तर लगा है, उसके ऊपर मुड़ी हुई मच्छरदानी, एक कोने में टेबल है जिसमें कुछ किताबें हैं, बिट्टो की कलाई घड़ी है और 2-3 कानों की बालियां। एक कोने में पर्दे से हैं ढके हुए आईने वाला ड्रेसिंग टेबल, जिसके ऊपर चूड़े पड़े हैं। दीवार पर ढेर सारी फोटो, बचपन से लेकर अब तक के खास मौके की, कुछ रक्षाबंधन की, जिसमें बिट्टो अम्मू को राखी बांधकर साथ खड़ी है फ्रॉक में। चूने से हल्के नीले रंग में पुता कमरा, जिसके एक कोने में बिस्तर लगा है, उसके ऊपर मुड़ी हुई मच्छरदानी, एक कोने में टेबल है जिसमें कुछ किताबें हैं, बिट्टो की कलाई घड़ी है और 2-3 कानों की बालियां। एक कोने में पर्दे से ढके आईने वाला ड्रेसिंग टेबल, जिसके ऊपर चूड़े पड़े हैं। दीवार पर ढेर सारी फोटो,
बचपन से लेकर अब तक के खास मौके की, कुछ रक्षाबंधन की जिसमें बिट्टो अम्मू को राखी बांध साथ खड़ी है फ्रॉक में, एक अम्मू को बचपन में गोद में उठाए हुए, एक बिट्टो के जन्मदिन की जिसमें वो पापा को केक खिला रही है, एक जिसमें मम्मी ने नन्ही अम्मू को लिपस्टिक लगाकर तैयार कर लाल दुपट्टे की साड़ी पहनाया था, एक वैष्णो देवी की फैमिली ट्रिप वाली जिसमें सबके सर पर प्रिंटेड चुन्नी बंधी है, एक द्वारिका धाम की बिस्तर के नीचे अम्मू का सूटकेस रखा था। कुल जमा बात ये थी कि ये कमरा नहीं, इस परिवार की यादों का एल्बम था जिसमें हर एक कोने में यादें थी। लड़कियां कैसे इतना कुछ जमा कर लेती हैं और फिर एक दिन यूं ही सब छोड़कर दहलीज पार कर जाती हैं। कितना मजबूत होता होगा ना इनका दिल। अम्मू, ये गुल्लक तूने अब तक संभाल के रखा है। याद है जब तू 5वीं में था तब मेले से मैंने तुझे खरीदवाया था। अब तो शायद गुल्लक बनते भी नहीं हैं। देखा नहीं कभी तोड़ के कि इसमें कितने पैसे जमा हुए हैं। पापा, पैसे ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन यादें इसमें बेशुमार जमा हैं। जब मैं चली जाऊंगी ना तब आपको जब भी मेरी याद आएगी तब कागज में कुछ लिख के इसमें जमा कर देना। अभी बातें हो ही रही थी कि आशा जी खाना लेकर कमरे में आ गई। ले बिट्टो खा ले और भाई और पापा को भी खिला दे। तुम भी बैठ के मम्मी खा लो, एक थाली में हम सब खा लेंगे। लाओ मैं खिलाती हूँ बिट्टो तुझे। किरसन जी ने चपाती तोड़ के कोर बनाते हुए बोला, ये चंदा मामा का, ये चिड़ियों का, ये भालू का, ये अम्मू का और ये बिट्टो का। हा 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 पापा, बचपन में ऐसे ही तो खिलाते थे आप हम दोनों को जब भी हम खाना नहीं खाते थे। हाँ, और बोलता भी था मम्मी को डांट लगाओ, जिसने दोनों को पिटाई लगाई और तुम दोनों हप करके मम्मी को डांट देते थे। बिट्टो, अब कोई भी तुझे परेशान करे ना तो हप करके डांट देना, लेकिन रोया या दुखी नहीं होना बेटा। मम्मी और अम्मू को बोलो कि मुझे परेशान न करे, वैसे भी मैं 2 महीने में जाने वाली हूँ। अरे कोई परेशान नहीं करेगा। ये ले, मैं सॉरी बोलती हूँ, अब खा ले बेटी। आशा जी ने किरसन जी के हाथ से कोर लेके बिट्टो को खिलाते हुए बोला, मैया तू मेरी, तू बिटिया है मेरी, ना ये घर पराया ना वो घर पराया। लो बिट्टो, अब लग रहा है ना शादी वाला घर। मम्मी का सोहर गाना शुरू हो गया। मित्र मंडली में यही तो तेरी मम्मी ने अच्छा सीखा है। तेरी शादी में बाहर से सोहर गाने वालों को बुलाना नहीं होगा। तेरी मम्मी सोहर गाएगी और दोनों मामा झाल पीट लेंगे। हा 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 हा। पापा, बिट्टो का कमरा एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इस घर में ये कमरा तो हमेशा से बिट्टो का रहेगा। उसके जाने के बाद अम्मू की बीबी को भी आशा जी यही बोलेंगी शायद कि बहू बिट्टो के कमरे में होगी फलाना चीज, ले आओ। इतना हक तो बिटियों को हमेशा ही रहेगा उनके अपने घर में।